अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CS 401 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। CS 401 का प्रैक्टिकल पेपर ऑलमोस्ट हैंडआउट से ही आता है, इसलिए आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह देख लें तो पेपर आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। RCR इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस देख लेते हैं। A. Rotate to carry right. B. Rotate through carry right. C. Rotate till carry right. D. Rotate users carry right. Dear students, RCR एक असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है जो राइट की तरफ रोटेट करता है, कैरी को स्किप नहीं करती, इसीलिए इसके नाम में थ्रू कैरी आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन B. रोटेट थ्रू कैरी राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन, डैश ऑपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन। ऑप्शंस देख लेते हैं। A. XOR, B. Not, C. और D. AND। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन का मतलब होता है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बिट्स को इन्वर्ट करना, जैसे कि नॉट ऑपरेशन सब बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, सिलेक्टिव नहीं। और एंड बिट्स सेट या क्लियर करते हैं, इन्वर्ट नहीं। XOR यहाँ परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम किसी बिट को 1 के साथ XOR करें तो वो इन्वर्ट हो जाती है। What happens when a carry is generated during effective address calculation in segment wraparound? करेक्ट C, इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ ड्रॉप्ड रिजल्टिंग इन अ वैपअराउंड। हैंडआउट के अकॉर्डिंग सेगमेंट वैपअराउंड तब होता है जब इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते वक्त कैरी जनरेट होता है। हाउ मेनी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन इंटेल 8088 प्रोसेसर? इंटेल 8088 में स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जो स्ट्रिंग या मेमोरी ब्लॉक डेटा पर काम करती हैं। 8088 की बेसिक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं: मूव स्ट्रिंग, लोड स्ट्रिंग, स्टोर स्ट्रिंग, कंपेयर स्ट्रिंग, स्कैन स्ट्रिंग। टोटल इसकी 5 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सो इसका A इज करेक्ट ऑप्शन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द CMP इंस्ट्रक्शन? डियर स्टूडेंट्स, CMP इंस्ट्रक्शन का काम होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करना। CMP एक्चुअली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन रिजल्ट स्टोर नहीं करता, सिर्फ फ्लैग्स, जीरो, कैरी, साइन एटसेट्रा अपडेट करता है। इसी कंपैरिजन के बेस पर बाद में कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस, JE, JNE, JL एटसेट्रा का डिसीजन होता है। सो इन ऑप्शंस में से A compare to value is करेक्ट ऑप्शन है। What is the purpose of DOSBox in the context of assembly language programming? Dear students, 8086, 8088 assembly programs Windows या Modern OS पर भी रन कर सकते हैं, क्योंकि DOSBox DOS environment emulate करता है। इन MCQs से A ऑप्शन में DOSBox assembler नहीं है, इसलिए A रॉन्ग है। B ऑप्शन DOSBox ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। C ऑप्शन में DOSBox एम्यूलेटर है, MS-DOS रन करने के लिए, असेंबली प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने के लिए, तो C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, व्हाट इज द टर्म कॉन्टेक्स्ट स्विच रेफर टू? डियर स्टूडेंट्स, CPU का एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करना, जब CPU एक प्रोसेस को टेम्परेरीली स्टॉप करता है और दूसरे प्रोसेस को चलाता है, तो CPU का करंट स्टेट, रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर एटसेट्रा सेव होता है और न्यू टास्क का स्टेट लोड होता है। इस प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। सो इसका A, स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट टास्क्स और थ्रेड्स, करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। Which special instruction is used to load the global descriptor table GDT base address into the GDTR register? GDT एक अरे होती है डिस्क्रिप्टर्स की और हर डिस्क्रिप्टर 8 बाइट्स का होता है। GDTR एक 48 बिट रजिस्टर है जो GDT का बेस और लिमिट स्टोर करता है। GDTR को मेमोरी से लोड करना होता है और इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन LGDT यूज होती है। बाकी इंस्ट्रक्शंस ILDT, IDT लोड करता है, LLDT लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल लोड करता है, RTR टास्क रजिस्टर लोड करता है। करेक्ट आंसर A, LGDT है। नेक्स्ट MCQs, मूव AX, 0x4C00 int 0x21, which of the following is the purpose of the given instructions? Move AX, 0x4C00, AX रजिस्टर में 4C00H वैल्यू लोड करते हैं। int 0x21 DOS इंटरप्ट 21H कॉल करता है। int 21H का फंक्शन टर्मिनेट प्रोग्राम होता है, सो ये कॉम्बिनेशन DOS प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है B, टर्मिनेटर प्रोग्राम। Processor uses both big endian and little endian notations based on requirements. Dear student, Intel processors mostly little endian होते हैं, लेकिन कुछ instructions या systems के लिए big endian mode भी support करते हैं। इन ऑप्शन में से Intel correct option है। Next MCQs, to avoid C++ name mangling, we can use directive. Extern C directive C++ को बताता है कि फंक्शन नेम्स को C स्टाइल में कंपाइल करे, इससे नेम मैंगलिंग अवॉइड हो जाती है। डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर C एक्सटर्न है। Next MCQs. Instruction is used to set Visa video mode.
इस इंस्ट्रक्शन का काम होता है वीडियो मोड सेट करना, यानी सिलेक्टेड मोड को एक्टिवेट या अप्लाई करना। करेक्ट आंसर बी, MOV AX 0x4F02। सेकेंड MCQs में गेट वीसा सुपर VGA मोड इन्फॉर्मेशन। इस इंस्ट्रक्शन का काम होता है मोड की इन्फॉर्मेशन लेना, यानी रेजोल्यूशन, मेमोरी, एट्रीब्यूट्स वगैरह चेक करना। इसका करेक्ट आंसर ए, MOV AX 0x4F01 है। नेक्स्ट MCQs। The Visa VBE 2.0 mode allows access to the video memory. Dear student, Visa VBE 2.0 मोड में प्रोग्रामर डायरेक्टली वीडियो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। इससे फास्ट ग्राफिक्स ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। इसका सी डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। If we turn on the least significant bit of CRO, the processor switches to attempted G mode. Dear students, CRO LSB equals 1, processor enters protected mode है। प्रोटेक्टेड मोड एडवांस्ड मेमोरी मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग अलाउज करती है। इसका सी प्रोटेक्टेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs। इन DOS स्ट्रक्चर द बूट सेक्टर इज लोकेटेड एट हेड एंड ट्रैक। DOS स्ट्रक्चर में हेड एंड ट्रैक का बूट सेक्टर की लोकेटेड पूछी गई है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बूट सेक्टर का रूल, ट्रैक सिलेंडर की लोकेशन 0 है और हेड की बूट सेक्टर की लोकेशन 0 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए 0,0 है। While using INT21H create or truncate file, we set AH equals what? AH equals 30ch to DOS function to create a new file or truncate an existing file. Correct answers C 30ch है। Next MCQs. How would you install NASM in your 64-bit Windows environment? NASM का ऑफिशियल EXE इंस्टॉलर अवेलेबल होता है जो 64-बिट विंडोज़ पर डायरेक्टली काम करता है। इसके लिए DOS बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। अनरार करना इंस्टॉलेशन नहीं होता, सिर्फ फाइल्स एक्सट्रैक्ट होती हैं। सो इसका ए, इंस्टॉल EXE वर्जन ऑफ NASM एंड इंस्टॉल डायरेक्टली इन 64-बिट विंडोज़ करेक्ट आंसर्स है। MOV 123AX. Which addressing mode is used in the above instruction? Dear students, 123 डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई किया गया है, यानी प्रोसेसर को एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पता है, इसीलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका बी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ऑब्जेक्टिव पार्ट का लास्ट MCQs। मूव AX, 43, मूव AX, 0x21, 4, move AX, 04C00, 5, int 0x21. In the above instructions, which line will cause the error? C code के थर्ड लाइन में move AX, 04C00 invalid syntax है। Hex numbers in assembly should start with 0x या end with h, जैसे 0x store C00 या 4C00h। ये assembly correct code है, इसीलिए line 3 error generate करेगी। So इस ऑप्शन में 3 is correct option है। अब हम subjective parts को भी देख लेते हैं जो एग्जाम में long questions में रिपीट हो रहे हैं। Question number 1, write down the name of the following descriptions. Dear students, इस question में descriptors की values given है, just descriptor name write करने हैं। नीचे टेबल दिया गया है 0x00000000। ये नल डिस्क्रिप्टर होता है। सेकेंड डिस्क्रिप्टर वैल्यू में 0x00CF9200। सेकेंड वैल्यू में 92 आता है। ये डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है 0x00CF9A00। बाकी तो सेम है, इस सेकेंड वैल्यू को हमने देखना है। अब इसमें 9A आता है तो ये कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड करेक्ट देम। इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस गिवन है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, देन स्टेप बाय स्टेप करेक्ट करेंगे। स्टेप 1, मेन ए मूव 02,022। इस प्रॉब्लम में x86 असेंबली में डायरेक्ट मेमोरी टू मेमोरी मूव अलाउड नहीं है। 02 और 022 दोनों मेमोरी लोकेशंस हैं, कैनॉट मूव डायरेक्टली बिटवीन टू मेमोरी एड्रेसेस। करेक्टेड इंस्ट्रक्शन हियर, मूव वैल्यू फ्रॉम 022 टू अ रजिस्टर फर्स्ट, देन मूव रजिस्टर टू 02। Step 2, B move word var, 20. Word var is a word, 16-bit variable, but 20 is treated as 8-bit immediate by default, depending on assembler. Corrected instruction, move word var, 20. Step 3, move BX, AL. BX equals 16-bit register होता है और AL equals 8-bit register होता है. Cannot directly move 8-bit into 16-bit register. Correction. Corrected instruction, move BL, AL. Next question. Correct addressing mode from the following options against each general from in column B in given table 1. Base register indirect offset, 2, direct, 3, base plus index plus offset. नीचे index mode given है, base register indirect plus offset, direct, base plus index plus offset. Match the correct addressing mode for each general form. Move 1, 2, 3, 4. ये direct addressing है, क्योंकि memory का exact address दिया गया है. Move AX, BX plus 100. ये बेस प्लस ऑफसेट है, BX रजिस्टर का बेस और 100 का ऑफसेट। मूव AX, BX प्लस SI प्लस 200। ये बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट है, BX बेस, SI इंडेक्स और 200 डिस्प्लेसमेंट।
move bx, 1000. Again direct addressing. Move EAX, EBX plus 16. Base plus offset. EBX base और 16 offset है. ये छोटा सा टिप याद कर लें. Direct सिर्फ एड्रेस. Base plus offset, register plus displacement. Base plus index plus offset, base plus index plus displacement. ताकि easily table को fill कर सके. Now next question, explain the process of calling a subroutine and using the stack to store and retrieve the return address in assembly language programming for the 8088 processor. Provide a code example illustrating the usage of call and ret instruction. Calling a subroutine and using stack in 8088. Call instruction. CPU को सबरूटीन के एड्रेस पर जंप करने के लिए यूज होती है. रिटर्न एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑटोमेटिकली स्टैक पर पुश हो जाता है. सबरूटीन एग्जीक्यूशन CPU सबरूटीन के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है. रेट इंस्ट्रक्शन स्टैक से रिटर्न एड्रेस पॉप करता है. CPU वापस ओरिजिनल प्रोग्राम के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जंप करता है. नीचे शॉर्ट कोड भी दिया गया है, उसको एग्जैक्ट याद कर लें. मूव AX, 5. कॉल माई सबरूटीन. मूव BX, AX. हॉल्ट माई सबरूटीन. एड AX, 10. रेट. Next question. Develop an assembly language program that finds the maximum value in an array of 8 integers. The array is stored in memory and you need to identify the maximum value and store it in the max value variable. Provide the complete code for the program. Use the following numbers for array: 10, 5, 8, 20, 15, 3, 12, 25. Array name should be numbers. डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में असेंबली प्रोग्राम राइट करना है और मैक्सिमम वैल्यू इन एन अरे ऑफ 8 इंटीजर्स फाइंड करना है और मैक्स वैल्यू वेरिएबल में स्टोर भी फाइंड करना है. नीचे असेंबली प्रोग्राम कोड दिया गया है. MOV AL नंबर 0, MOV BL AL, MOV CX 1. लूप टू कंपेयर ईच एलिमेंट एंड अपडेट BL. मॉव मैक्स वैल्यू BL. अरे का आउटपुट दिया गया है जिके मैक्सिमम इक्वल्स 25 स्टोर्ड इन मैक्स वैल्यू है. Next last question, write assembly instructions to perform following operations. 1. Read keyboard port. 2. Point ES to IVT base. 3. Load number 10 in AX. 5. Add 15 in the value of AX. इसका आंसर्स है 1. Read keyboard port. कीबोर्ड का डेटा पोर्ट 60H से रीड होता है. In AL 60H. इस इंस्ट्रक्शन से कीबोर्ड का प्रेस्ड की का डेटा AL रजिस्टर में आ जाता है. 2. Point ES to IVT base. IVT इंटरप्ट वेक्टर टेबल का बेस एड्रेस होता है 00000000. MOV AX 0, MOV EX AX. ES सेगमेंट को 0 सेट करता है ताकि ES IVT की तरफ पॉइंट करे. नंबर 10 को AX में लोड करना. MOV AX 10. AX रजिस्टर में डेसिमल वैल्यू 10 लोड होता है. AX की वैल्यू में 15 ऐड करना. ऐड AX 15. अब AX की वैल्यू 10 है. AX इक्वल्स 10 प्लस 15 इक्वल्स 25 हो जाएगा. ये थे आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम के लास्ट पार्ट में रिपीट होते हैं.